अगर कोई आपको कहे कि तुम्हारे पास जितनी ताकत है उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करो वरना वो ताकत बेकार हो जाएगी, तो आप चौंक जाएंगे ना। गुरुवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में कुछ ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सख्त लहजे में फटकार लगाई और कहा, कानून के साथ चलो, बदमाशों की तरह नहीं। ये शब्द सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थे, बल्कि एक ऐसी चेतावनी थे जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो क्या हुआ कोर्ट रूम में, क्यों गूंजे ये शब्द और इसका आम इंसान से क्या लेना देना है, तो आइए बताते हैं हम आपको पूरा मामला इस वीडियो के अंदर। कोर्ट रूम का माहौल। गुरुवार की सुबह सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम, हवा में गंभीरता और हर आंख उस बेंच पर थी जहां जस्टिस उज्जवल बुयान बैठे थे। सामने था एक अहम मामला, विजय मदन लाल चौधरी केस की पुनर्विचार याचिका। ये केस पीएमएलए, प्रिवेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़ा था, जिसके तहत ईडी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधियों की जांच करती है। लेकिन इस बार कोर्ट का रुख कुछ अलग था। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, जस्टिस बुयान ने ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उनकी आवाज में सख्ती थी और शब्दों में गहराई। उन्होंने कहा, आप एक बदमाश की तरह काम नहीं कर सकते। आपको कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। ये सुनते ही कोर्ट रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये कोई आम टिप्पणी नहीं थी। यह एक ऐसी संस्था को सीधे संदेश था जिसके पास अपार ताकत है लोगों को गिरफ्तार करने की, उनकी संपत्ति जब्त करने की और लंबी जांच चलाने की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ताकत का मतलब मनमानी नहीं होता। जस्टिस बुइया ने ईडी की कार्यशैली पर गहरी चिंता जताई और आगे कहा, आपने पिछले कुछ सालों में करीब 5000 ईसीआईआर दर्ज की है, लेकिन सजा की दर 10% से भी कम है। इसका मतलब क्या है? या तो आपकी जांच सही नहीं है या फिर आपकी प्रक्रिया में कोई बड़ी खामी है। अब आप सोच रहे होंगे, ये ईसीआईआर क्या भला है? आसान शब्दों में समझे, ईसीआईआर यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ईडी का वो पहला कदम है जो किसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करने के लिए दर्ज किया जाता है। इसे समझिए जैसे पुलिस की एफआईआर, लेकिन इसका दायरा और गंभीरता कई ज्यादा है। ईडी इस रिपोर्ट के आधार पर किसी को भी हिरासत में ले सकती है, उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है और लंबी जांच चला सकती है। लेकिन कोर्ट का सवाल बड़ा था। जब आप इतने सारे केस दर्ज करते हैं और उसमें से 90% से ज्यादा मामलों में सजा नहीं हो पाती, तो इसका मतलब क्या है? क्या ईडी सही लोगों को निशाना बना रही है या फिर कहीं ना कहीं जांच की प्रक्रिया में गड़बड़ी है? आगे जस्टिस बुइया ने एक और गहरी बात कही जो हर आम इंसान के दिल को छूती है। उन्होंने पूछा, अगर कोई व्यक्ति 5-6 साल तक जेल में रहे और फिर कोर्ट उसे बरी कर दे, तो उसकी खोई हुई आज़ादी का हिसाब कौन देगा? उसका समय, उसकी जिंदगी, उसका परिवार, ये सब कौन लौटाएगा? ये सवाल सिर्फ ईडी के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए था। पीएमएलए के तहत ईडी को विशेष अधिकार मिले हैं। वो बिना एफआईआर के भी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और कई बार आरोपियों को यहाँ तक नहीं पता होता कि उनके खिलाफ आरोप क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये ताकत बिना जिम्मेदारी के नहीं चल सकती। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति सालों तक जेल में रहता है और बाद में बरी हो जाता है, तो ये ना सिर्फ उसकी जिंदगी के साथ अन्याय है बल्कि कानून के सिस्टम पर भी सवाल उठाता है। तो वहीं सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी का पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पीएमएलए के मामले आसान नहीं होते। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अक्सर बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं जिनके पास पैसा, ताकत और संसाधन होते हैं। कई बार आरोपी विदेश भाग जाते हैं जहां से उन्हें वापस लाना मुश्किल होता है। एएसजी राजू ने आगे ये भी कहा कि ईडी को ईसीआईआर की कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। उनके मुताबिक अगर आरोपी को शुरू से ही सारी जानकारी दी जाए तो वो सबूतों को नष्ट कर सकता है या जांच को गुमराह कर सकता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ईडी के पास संसाधन सीमित है, जबकि अपराधियों के पास वकीलों की बड़ी बड़ी टीमें और असीमित संसाधन होते हैं। लेकिन कोर्ट को ये तर्क पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया। जस्टिस बुइया ने कहा, अगर आपके पास संसाधन कम है तो जांच की प्रक्रिया को और मजबूत कीजिए, गवाहों को सुरक्षित रखें,
सजा की दर बढ़ाने के लिए काम कीजिए। कोर्ट का फोकस साफ था, ईडी को अपनी कार्यशैली में सुधार करना होगा ताकि सही अपराधियों को सजा मिले और निर्दोष लोग ना फंसे। अब दिलचस्प बात ये रही कि जस्टिस बुइया अकेले नहीं थे जिन्होंने ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली एक दूसरी बेंच ने भी पीएमएलए मामले में सजा की दर पर चिंता जताई थी, जिसका मतलब है ये मुद्दा सिर्फ एक जज या एक सुनवाई तक सीमित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि ईडी को अपनी जांच को और पारदर्शी और प्रभावी करना होगा। ईडी के सामने कई चुनौतियां हैं। एएसजी राजू ने कोर्ट में बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले जटिल होते हैं, जिनमें कई देशों की एजेंसियों के साथ तालमेल करना पड़ता है। कई बार सबूत इकट्ठा करना आसान नहीं होता क्योंकि अपराधी बहुत चालाकी से काम करते हैं। इसके अलावा उनके पास वकीलों की ऐसी टीमें होती है जो हर कदम पर कानूनी दांव पे चलाती है। लेकिन कोर्ट का कहना था कि ये चुनौतियां ईडी को मनमानी करने का अधिकार नहीं देती। अगर सजा की दर कम है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार की जरूरत है। कोर्ट ने ईडी को सलाह दी कि वो अपनी जांच को और सटीक करे ताकि सही अपराधियों को सजा मिले और निर्दोष लोग ना फंसे। तो ये था पूरा मामला जो हमें एक बड़ी सीख देता है। कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है बल्कि न्याय करना। अगर कोई संस्था चाहे वो कितनी भी ताकत क्यों न लगा ले, अगर वो कानून के दायरे से बाहर काम करती है तो भरोसा वो खो देती है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार ईडी के लिए एक मौका है सुधार करने का, अपनी कार्यशैली को बेहतर करने का और ये सुनिश्चित करने का कि उनकी ताकत का इस्तेमाल सही अपराधियों के खिलाफ हो। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।